नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं जीतराम आप सभी को इस नाटक के संध्या में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में स्त्रियों की समस्या आम है और हमारे आसपास में भी देखने को बहुत मिलता है जो कि इस शोषण को अपना नसीब मानने लगे। वो अपनी बच्चियों, लड़कियों, बहुओं को उसी दिशा में देखना चाहते हैं। वो औरतें जो पितृसत्ता से ग्रसित है, पुरुष सत्ता के दुष्प्रभाव तो आप इस नाटक में देखेंगे। आइए देखते हैं नाटक को, जिसका नाम है दुखिया और मुखिया। धन्यवाद। सदियों से महिलाएं खुद को चूल्हे की आंच में झोंक रही है। उससे निकलता धुआं घर को काला और काला करता जा रहा है, जो अंधेरे में बदल जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। यह अंधकार परिवार का, समाज का, देश का अंधकार है, जो किसी एक विचार से प्रभावित है। वह क्या है, वह क्यों है और कब तक इस धुएं से अपनी आंखें बंद करते रहोगे? खोलो और देखो, तुम्हारे परिवार में धुआं कितना है, तुम्हारे समाज में धुआं कितना है। आंखें खोलो और देखो, तैयार करो इस रूढ़िवादी धुएं को खत्म करने के लिए। कब तक महिलाएं चूल्हा फूंकती रहेगी? रूढ़िवादी धुआं फैल रहा है, रूढ़िवादी धुआं फैल रहा है, रूढ़िवादी धुआं फैल रहा है। यार आप तो पिंडिया वाला चला गया और जरा जोड़ियों का आचा पूछे। हाँ यार, तू सही कह रहे थे। पिंटिया को बोले जरा जोड़ोगी यूं मैं करते देख दे तू मत देख दे मुझे काली देख दे। और को का चाचा तू मुंड लगा मेरे थे। अरे परिपूर्ण का देख दे मुझे काली को गाय बात करे। और देखो भूत यार, तूने देखा पिंडिया का मुझे काली को रे यार काय को नहीं चल जाओ समाज में अपना मत करो। बता दिया तू दो दिन पर नमाज हो गया। हाँ यार, तार दोस्त था मैं तो। रे आती जाओ और सजाओ दे यार को तबला यार। और कटी जा रही थी यार, पिंटिया की बकरी बड़ी थी, तू काया से जो तू नोट दुख पहुंचा रही थी यार, वरना बात ये से जो तू नोट समझे यार। अरे यार पिंटिया रो मत रे यार, तू माँ की बकरी मर गई थी, मैं तो कौन रो यार यार। और तू आज रोज रही थी तो यार समझे यार जान चाय पकड़ी न लया यार कंडू चली ना मैं मर गया तुम्ही। हाँ यार। अरे यार तू रो मत रे, माँ की बकरी मर गई थी, मैं तो कौन रो यार। हां यार बोले चलेंगे। अरे यार तू भी काय छोरे ही नहीं रो रही, तो छोरे रो जब मर्द कौन रोवे? क्या मर्द को सच में दर्द नहीं होता? यह सोच कहाँ से आती है? क्या इस पर कभी सोचा है? क्या इस पर कभी बोला है? क्या इस पर कभी सोचा है? क्या इस पर कभी बोला है? क्या इस पर कभी सोचा है? क्या इस पर कभी बोला है?
जाऊं चोरे ना तो पानी पाजी पाजी बात छोड़ो तो आ रहे सर बड़ी ध्यान से रखना चाहिए को तू और टप्पू बड़ी चिड़चिड़ी तेरे कत्ती पास समझा दियो माना टप्पू को ना माना तो किसी अरे किसी बात तेरे दोनों पानी ले जा आज क्या होगा तो छोरा एक नाम कसी पसीखना काय काय नाम रखाने से काय को दाव मार तो चोरे बगर टूलो के मार छोरी तार छोरा की लारा किलो सारा दन बाण रे सारा दरबार के गांव वो तो पहली मार तो एक ही पोतो छे हां तार तो एक ही जो पहली मार तो पूरा गांव का दुश्मन मेरा बन गया जी क्यों काय हो गया अरे मार चोरा को टोट के लागे पोट किया तोड़ के लग गया फिर कोई बाबा को ले जाती नु ना सोच रही थी देखो को बाप ने के लिए शाम का था ओको बाप ले भी सोच नहीं ध्यान न दे रखा छोरा छोरा पर काय गया पर मार चोरा देख चट्टी फूल से जिसको तो टोट के लग गया जी वो चट्टी फुल ना हो बट्टी फुल हो जा और जीजी नहीं तो चट्टी फुल नहीं हो बट्टी फुल ओ माय नहीं ब्यूटीफुल आज कल का छोरा घुड़ाई दीवाना है रे गाय जरा के साथ दिन में केला में उसे बेटा तू बात कर तेरी चार छोरा तोड़ के ला गया टोट के इधर बहाना करना कर वाले वो कर लकड़ी ले ऊ कुआर चल उड़े बैठ जा वो नहीं मार काय करूं कोई ऊपर साथ भी मत खा दे वो कर ते भी न खबर हां ध्यान रखा दियो बेटा गुस्सा चला उल्टी कड़क की टटकी मैं चलो दलाल बेटा बुझे तो द्वारा न खड़िया कर सोचो छोटा भूखी है सोचो भूखी है सोचो भूखी है भूखी है सोचो कितने ऐसे लोग हैं जो करते हो आए ना समाज के कैसी मान्यताएं बनाई है हमने कैसे लोग हैं इस दुनिया में 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 अरे काले तो मत दुकानों में एक भी लक्ष्य कोने खाए तो करते थे छोरे के अंदर पूरा फेरते अरे वो खाए तो मार की चोरा किसान ले होते और चोरा के किसान का लखन से अरे यो बात कोई ना बात करना आपको कल दे ना कोई ये है समाज की सोच आप क्या सोचते हो हमने कैसी मान्यताएं बनाई है कैसे लोग हैं इस दुनिया में कैसे लोग हैं इस दुनिया में अरे आपको संडे को केमिकल खेल बाहर ना बुलाओ अरे आज आपको नहीं खेला आज खेला और काय खेला काय पड़ी हां तू दाम पर तू जो बोल रहा है तू दाम रावण को जान देखिए क्या दाम बोला नहीं और थोड़ी नहीं दाम नहीं और थोड़ी नहीं दाम ऐसे ठीक है तुम्हारा थोड़ा सा बढ़िया है मारो थोड़ा ऐसो लगाना है जो पूजा मत तुम्हारा खेत पर आओ ना तो सुबह जल्दी उठो मारता मार के तो मैंने बहुत सारे दुआर काम मार दो और सुबह खेत में जाकर मैं पावड़ा का काम कराएंगे ऐसी हरकता कर लो कि मानो स्वंत ना जा बड़ी पावड़ा उठान बड़ी गाड़ डालो के काम में डोले बनाओ ऐसी घर मार छोड़ो और तुम्हारा काय का है सब नहीं करता काम आप काय करते
कोई बात को नहीं यार, हमारे साथ बड़े को पढ़वा दें तो तू एक साल बन गयो ना। हाँ और अब ये तो देना कर पी दस मिनट के लिए ला और अम्मू हाँ अड़ी काय दिला अरे सॉरी लक्ष्मी आंटी लक्ष्मी गोदी में दूंगा मैं बाद में लाऊंगा तू ले लेना। अरे गोदे खाइयो, अरे बता तो सही खाइयो यार, तुम मार दियो तो मेरे साथ मिले हो सारी बात, लेकिन यार वो तार चोरी हो जाए लक्ष्मी घर में पैदा आज खुशी बात है, तू नाराज हो जाए चोरी लक्ष्मी घर में पैदा हुई तो अरे यार तारा काल बिड़ा गया खुशी बात है नाम का यार वो भी अरे बेटा रोटी का बनवा जा। अरे मम्मी मैं लेट हो रही हूँ ना, बांधो जल्दी। और बेटा क्या करते रोटी कर रही थी थोड़ी सी एक ही चटक से बांधो कर दिया फटाफट मार के रोटी बना सारे काम कर चल के मैं गले लगे ना बुखार चढ़ रही है मैंने खाल रात से बुखार चढ़ी तो एक और तो बुखार अजून मार के कोने हुए बता का काम की नहीं की पढ़ाई भी जरूरी है ना टाइम पे भेज को जरूरी है लेकिन फिर पढ़ाई तो ने घर पे लगा नाम तो मार के रोटी बनाए टाइम का रोटी आने दवा पहले तो मुझे फाड़ कर दे मिली जा बाहर तक दूसरा पढ़ दो मम्मी हमेशा हम स्कूल में घर से अलग ही होते हैं, लड़का लड़की सब एक साथ खेलते भी हैं पर घर आते ही पिंजरे की चिड़िया हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? हम जैसे ही घर आओ बर्तन मांज लो, खाना बना लो, बकरी को चारा खिला दो, भैंस को पानी पिला दो, बर्तन मांज लो, जैसे हमें तो स्कूल में काम ही नहीं मिलता। बेटा या तो हमें साथ परंपरा चलती आ रही है, लड़के की शादी या बाद वाला प्रावधान समझ रहे हो, जैसे हम तो एक औरत का साथ ही हो तो आयो तो जो हमारी माँ जी बात का साथ भी सियानी हुई हो जो बच्चियों को सांस लेने के लिए इज्जत और मां का हवाला देकर हमारे पैरों में बेड़ियां बांध देने की परंपरा कब तक चलेगी? क्या हम आजाद सांस नहीं ले सकते? 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 मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी खाना कहाँ पर रखा है? मम्मी 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 मुझे झूला झूलना है। मम्मी मैं जा रही हूँ। मम्मी मुझे लड्डू खाने हैं। मम्मी लड्डू कहाँ रखे हैं बताओ ना। मम्मी मुझे खेलने जाना है। माँ मेरा हाथ दर्द है माँ। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ। माँ मेरा सर फट रहा है माँ। मम्मी खत्म बोल माँ बचाओ। माँ बचाओ माँ बचाओ।
क्योंकि सोचना जरूरी है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें खुलना है, हमें खुलना है, हमें खुलना है, हमें खुलना है। तो ये रही आज की प्रस्तुति डुकिया और मुखिया। से सहमति नहीं रखता हूँ कि नहीं पूरी बात उसमें आई नहीं है, या ऐसा तो नहीं, इतना कुछ नहीं होता है लड़कियों के साथ। कोई अलग तरह का विचार भी रखता हो सकता है, रखता हो आप में से कोई। सवाल समझ में आया मेरा? तो वो लोग किसी लड़की को अगर लड़के के साथ खेलता हुआ देखते हैं तो वो लोग मन ही मन में खुसर खुसर करते हैं कि ये तो उसकी लड़की है, ये इसकी लड़की है, ये इस लड़के के साथ खेलती है। तो वो अपने मन में गलत भावना बना लेते हैं और फिर वो उनके पेरेंट्स को जाकर बताते हैं, मतलब उनके मम्मी पापा को जाके बताते हैं। तो उनके मम्मी पापा को भी अंदर से फील होता है कि देखो हमारी लड़की हमारे नाक कटवा रही है, लड़कों के साथ खेल के हमारे नाक कटवा रही है। तो वो ऐसे लड़कियों को बाहर ले जाते देते हैं और धीरे धीरे ये सोच पूरे समाज में फैलती है। कि वो कहीं पे जा रहे हैं और कहीं कुछ करके आ रहे हैं। हम ज्यादातर खेतों में आदमी को काम करते देखते हैं कि जो किसान है तो अधिकतर एक आदमी या फिर पुरुष ही होता है, स्त्रियां बहुत कम होती है। तो उससे गांव वालों ने सोचा होगा कि जो स्त्रियां है वो सिर्फ घरेलू काम के लिए वो सिर्फ घरेलू काम कर सकती है, बाहर को कोई काम नहीं कर सकती। और इससे जब समाज धीरे धीरे बढ़ा तो उसमें जो औरतें या फिर लड़कियां रहती उन पर रोक टोक की गई कि तुम कुछ नहीं कर सकती। और आज भी समाज ये सोचता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अदिति, इनके अंदर इतना एंथुसियाज्म है ना जो न जाने हम कब का भूल चुके हैं। एक एक माइन्यूट डिटेल के लिए जो इन्होंने प्रैक्टिस की है ना और खुद से इम्प्रोवाइजेशन किया है। आई डोंट नो, मतलब शुरुआत मैंने तब से देखी थी जब रेणुका एक कहानी बता रही थी अपने से रिलेटेड। उस टाइम ये शायद बना भी नहीं था, है ना आफ्ताब? उस टाइम ये स्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं था। मैं पूछती रह गई कि भाई डायलॉग कब लिखा, कैसे लिखा। ये इनकी खुद की कहानियाँ थी। स्टार्टिंग आई थिंक ऐसे हुई थी, कुछ ये ऐसे प्ले बनाने का आइडिया था ही नहीं। और धीरे धीरे मतलब ये इनकी खुद की कहानियाँ हैं, खुद के बोल हैं, खुद इम्प्रोवाइज किया, कहीं लिखित नहीं मिलेगा इन्हें। तो बताया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि हम वहाँ पर जाकर नाटक करेंगे। और मुझे ये पता नहीं था कि पीछे कपड़ा होगा और लेकिन जानना ये था कि ये प्रैक्टिस करते हुए आप क्या महसूस करते हैं या करते थे जब इस तरीके के किरदार आप प्ले करते थे? जैसे कीर सिंह का प्ले करते थे आप, टप्पू का प्ले करते थे, या फिर लड़की का या माँ का बिंदली का प्ले करते थे, तो आप इंटरनली कुछ क्या फील करते थे इसको करने में? शायद हमारे साथ भी कहीं ना कहीं घर पे ये चीजें होती है, तो ये महसूस होता था कि ये चीजें हमारे साथ होती है। तो हम इनमें कैसे बदलाव लाए, हम इन्हें हमारे घर वालों को कैसे समझाए कि हमारे साथ ऐसा ना हो। कि ये तो शायद ठीक नहीं है, तो उसको बदलने के लिए आप क्या वो भूमिका अदा करते हैं? पहले हमें देखा था तो दोस्त भी कहते थे अगर किसी लड़की के साथ दिख जाए तो हमें चिल्लाते थे कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, तू उसके साथ क्यों रहता है, और तू उसके साथ तेरी क्या गलती है। लेकिन जब से मतलब कि नाटक की तैयारी हुई है तो पता चला है कि नहीं, हमें इसलिए तो एक साथ रखा जाता है स्कूल में कि ऐसे जो सोच है वो मिट जाए, हम अभी से इसके लिए प्रेयर हो जाए ताकि आगे जाके हम अपने छोटों को ये नहीं कहे कि ये तेरी क्या गलती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सेवन क्लास से जैसे तो जब हमारी पूरी 7th क्लास से हम ऐसे नहीं कि ये लड़की के साथ खेल रही है, उसके साथ खेल रही, बट हम पूरी कक्षा मिलजुल के खेलते हैं। अगर कोई भी गेम खेलते हैं, अगर ब्रेकफास्ट भी करते हैं तो एक जगह भी गोला बनाकर करते हैं। क्या नाटक वाटक करते हो, क्या है, जैसा गर्मित जी ने भी पूछा। तो आप लोगों के घर वालों को पता है अभिभावक को कि विद्यालय में कला का भी काम होता है, संगीत का भी होता है, नाटक का भी होता है, खेल कूद भी होता है। तो अब सवाल ये आ जाता है
कि आप लोग क्या चाहते हैं ये नाटक, कौन लोग चाहते हैं कि इस तरह का नाटक उनके खास मोहल्ले में हो, ताकि लोगों को, इसलिए नहीं कि आप लोग रोल कर रहे हैं, इसलिए कि नाटक के माध्यम से आप उस बात को कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि नाटक कर रही है, नाटक कर रहा है ना? कुछ ऐसा है, इस तरह की बातें खूब हुई, इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं, खेल खेले गए हैं, है ना। तो ये नाटक आज आप लोगों के सामने बन